सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक, सेपरेशन ऑफ सिंबल्स ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सेपरेशन ऑफ सिंबल्स होता क्या है? न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमें कई तरह की आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए क्या होता है, ई और डेल्टा में जो रिलेशन है हमारा, शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इस रिलेशन को हमको यूज करना पड़ता है कई आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। तो यही मेथड जिसमें हम आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए इस रिलेशन को यूज करते हैं, उसे ही हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ सिंबल्स मेथड। तो अब प्रॉब्लम्स कुछ हम कर लेते हैं इस पर बेस्ड और देखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं किसी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। ओके, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं और इस मेथड को अप्लाई करते हैं उस पर। हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें हमें एक आइडेंटिटी दी हुई है, एक आइडेंटिटी प्रूव करना है और इस मेथड से मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाले मेथड से। ठीक, तो यहाँ पर ये देखते हैं हम LHS से स्टार्ट करके RHS निकाल सकते हैं, लिखा सकते हैं LHS इक्वल RHS, या RHS से स्टार्ट करके इस वैल्यू पर पहुंच सकते हैं जो हमारे पास LHS है। ओके, रिलेशन हमें यूज करना है E इक्वल 1 प्लस डेल्टा। प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी को यही रिलेशन हमें यूज करना है। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो दिया हुआ है U इक्वल fx। ठीक, और उसके बाद RHS में हम देख रहे हैं कि हमें U0 ये वैल्यू जो भी RHS में जो भी प्रूव करना है, यहाँ पर हमें U0 सारे टर्म में U0 वाला टर्म है और LHS में जो है हम देख रहे हैं U1 भी है, U2 भी है, U3 भी है। तो LHS में जब हम पहला काम करेंगे वो क्या करेंगे, इन सारे U1, U2, U3 इन सारे टर्म्स को हम चेंज करेंगे U0 में। और इसको चेंज करने के लिए एक रिलेशन हम पहले से जानते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास En U0 इक्वल UN। ये हम लोग पहले ही जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये U0 है, हमने इस पे एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट जो वैल्यू आगे होगी फंक्शन की उस पर वैल्यू देगा, यानी U1, यानी EU0 की वैल्यू हमारी होती है U1। ठीक, अगर हमने 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किया, U0 से U1 पे गए, एक बार शिफ्ट किया और फिर एक बार और शिफ्ट किया, U2 मिला, तो यानी हम 2 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं, यानी E स्क्वायर U0 हम लगाते हैं तो हमें मिलता है U2। ऐसे ही 3 पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे तो E क्यूब U0 की वैल्यू U3। तो इसी हिसाब से ये फॉर्मूला हमारे पास है कि E पावर n U0 जो है वो इक्वल होता है हमारा UN। इस रिलेशन की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इस U1 को भी U0 में चेंज करेंगे, U2 को भी U0 में चेंज करेंगे, U3 को भी, यानी जो LHS में सारे हमारे टर्म्स हैं वो U0 के फॉर्म के दिखेंगे। तो देखते हैं कि चेंज करने पे हमें क्या मिलता है। पहला टर्म U0, सेकेंड टर्म में XY 1 फैक्टोरियल था वो लिखा हमने और U1 की जगह लिखा EU0। उसके बाद है x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, उसे लिखा हमने, और उसके बाद है U2, इसको हम लिख सकते हैं E स्क्वायर U0। ऐसे ही इसके आगे वाले टर्म को लिख सकते हैं x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल E क्यूब U0। ऐसे ही आगे टर्म्स को हम लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, En U0 इक्वल UN, इसकी हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ये U0 जो टर्म है इसको बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मिलता है 1 प्लस XE बाई 1 फैक्टोरियल, पहला टर्म। यहाँ से उसके बाद ये सेकंड टर्म से हमको मिलेगा प्लस XE स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अगर आगे एक टर्म हमने और लिखा होता तो नेक्स्ट टर्म होता है XE होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और बाहर हमारा जो है U0। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक्सपोनेंशियल सीरीज बन गई। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर XE के पावर्स हमारे, ये देखिए XE होल स्क्वायर, XE होल क्यूब, और ये एक्सपोनेंशियल सीरीज हमारी है। तो ये पूरे सीरीज की जगह e टू द पावर x शिफ्ट ऑपरेटर लिख सकते हैं और फिर ये हमारा हो गया U0। ओके, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो RHS है, हमारी RHS की वैल्यू हमें लानी है। RHS में केवल ये नहीं है, RHS भी हमारा कुछ सीरीज के फॉर्म पर है, तो हमें फाइनल आंसर सीरीज के फॉर्म में चाहिए। एक चीज और कि हमारा जो RHS है उसमें E का टर्म नहीं है, शिफ्ट ऑपरेटर का टर्म नहीं है, ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर लगा हुआ है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगा हुआ है। तो हमको E को भी चेंज करना है इस ऑपरेटर में, और वो हमें पता है कि हम कैसे करेंगे। एक रिलेशन था उसको यूज करके 1 प्लस डेल्टा, क्योंकि हमारा जो RHS है उसमें हमें शिफ्ट ऑपरेटर नहीं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर चाहिए। तो इन दोनों के रिलेशन की हेल्प से हमने ये लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये पावर्स अलग कर देंगे E के, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से।
नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x डेल्टा। ठीक है, और ये हमारा हो गया u0। e टू द पावर x हमें प्रूफ में चाहिए ही। e टू द पावर x डेल्टा को फिर हम सीरीज फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर भी जो है वो क्या है, सीरीज फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी सीरीज एक्सपेंशन इसका लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डेल्टा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ये आगे ऐसे ही टर्म आएंगे, और ये u0। अब ये u0 जो है, इस पर ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो लगेंगे। तो ऑपरेटर्स के लगने के बाद हमारा जो फाइनल आएगा वो होगा, ये यहाँ से आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा तो u0, फिर x बाई 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 की जरूरत नहीं है तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डेल्टा u0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर u0 एंड सो ऑन। और यही हमारा RHS था, यानी हमने अपनी पहली आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ कर दी विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स, यानी फॉर्मूला E इक्वल 1 प्लस डेल्टा यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें भी हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, और उसी मेथड से, यानी सेपरेशन ऑफ बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स, उसी मेथड की हेल्प से हमें ये आइडेंटिटी भी प्रूफ करनी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम LHS से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि RHS में हमें u0 हर टर्म में u0 वाला टर्म ही यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पर u1, u2, u3 इन सब को भी चेंज करेंगे u0 में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हमारा LHS कुछ इस तरह से दिखेगा, u0 माइनस e u0 प्लस e स्क्वायर u0 माइनस e क्यूब u0, आगे ऐसे ही टर्म चलते जाएंगे। उसके बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, u0 टर्म को बाहर लेंगे और ऑपरेटर्स को अंदर रखेंगे, तो हमें कुछ इस तरह से ब्रैकेट के अंदर मिलेगा e क्यूब प्लस ये u0 हमारा आ गया। अब हम देखते हैं कि ये भी जो है एक सीरीज बन रही है, और वो हमारी सीरीज है 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 इक्वल 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये सीरीज आप लोग जानते होंगे। जब 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम बायनोमियली एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी होगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस ये ऐसे ही टर्म हमारे चलते रहते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। और इसी में जब n की वैल्यू जब हम -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो देखेंगे हम कि हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इसको जब हम कंपेयर करते हैं इस सीरीज से, तो हम देखते हैं कि ये हमारी ये वाली सीरीज ही है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर -1 u0। इसको यूज करके हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास RHS में है उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, उसमें हमें डेल्टा ऑपरेटर चाहिए। यहाँ पर डेल्टा ऑपरेटर ये छूट गया है, यहाँ पर भी डेल्टा है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पर पावर 2। तो ये हमें RHS में हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर चाहिए, और हमारे पास है E। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर को रिप्लेस करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से बाय द रिलेशन E इक्वल्स 1 प्लस डेल्टा। इस रिलेशन को अप्लाई करके हम यहाँ पर चेंज करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी भी जो हमें प्रूफ करना है हमें वो चीज नहीं मिली है। तो नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस डेल्टा -1 u0। अब हमें RHS में भी हमें दिख रहा है कि हमारा सीरीज फॉर्म मिल रहा है, और यहाँ पर हमारा सीरीज फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी हमें सीरीज फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है फिर से इस जगह। तो इस फॉर्मूला के लिए हमें 1 प्लस एक्स का फॉर्म चाहिए, और हमारे पास है 2 प्लस डेल्टा। इस 2 को हमें 1 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस डेल्टा बाई 2 -1 u0। ओके, क्योंकि हमें 1 प्लस एक्स की पावर -1 ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, इसलिए यहाँ पर 2 है तो इसे हमने 2 को कॉमन ले लिया ताकि यहाँ पे 1 हो जाए। इसके बाद देखते हैं हम क्या आता है नेक्स्ट स्टेप में। इस -1 की वजह से ये 2 हमारा हो जाएगा 1/2, यहाँ पर होगा 1 प्लस डेल्टा बाई 2 पावर -1 u0। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो जहां जहां फॉर्मूला में x है वहां हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई 2। एक्स को डेल्टा बाई 2 से रिप्लेस करेंगे तो हमें इसका सीरीज फॉर्म में हमें मिलेगा रिजल्ट 1 माइनस डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 8 एंड सो ऑन।
ये हम लोगों ने ये फॉर्म लगा के बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इस U0 जो ऑपरेटर U0 है उस पर इन सारे ऑपरेटर्स को लगाएंगे। तो हमें मिलेगा 1/2 पहले टर्म से ये U0 माइनस 1/2 डेल्टा U0, यहाँ से मिलेगा प्लस 1/4 डेल्टा स्क्वायर U0 एंड सो ऑन। ये इस तरह हमें टर्म मिल गए। अब ये 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म 1/2 U0, नेक्स्ट टर्म मिलेगा माइनस 1/4 डेल्टा U0, उसके बाद थर्ड टर्म मिलेगा प्लस 1/8 डेल्टा स्क्वायर U0 और ऐसे ही आगे के टर्म मिलते जाएंगे। और यही जो था हमारा RHS था, यानी ये आइडेंटिटी भी हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ सिंबल मेथड को यूज करके सॉल्व कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें फिर एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है विद द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम RHS लेकर स्टार्ट करेंगे और LHS निकालेंगे, प्रूव करेंगे RHS इक्वल LHS। आप चाहे तो LHS इक्वल RHS भी निकाल सकते हैं, दोनों साइड से प्रूव किया जा सकता है। कभी कभी LHS से RHS निकालना आसान होता है, कभी कभी RHS से LHS। तो यहाँ मैं RHS इक्वल LHS निकालूंगी और उसके बाद जब आप स्टेप्स को क्या करेंगे, उल्टे ऑर्डर में लिखेंगे, तो LHS को लेकर आप चलेंगे और RHS को भी प्रूव कर सकते हैं। LHS इक्वल RHS भी दिखा सकते हैं जब स्टेप्स को ठीक उल्टे ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, एक तो ये फॉर्म आप देख रहे हैं, दूसरा फॉर्म जो है उसमें क्या है F1 F2, ये हमारा UX इक्वल FX। फंक्शन को इस तरह से अगर हम डिनोट करते हैं तो जब हमारा x की वैल्यू 1 होगी तो उसे हम डिनोट करेंगे U1 से, ठीक। U1 से डिनोट करेंगे जब x की वैल्यू 1 होगी, U2 से डिनोट करेंगे जब F2 होगा। तो अगर हम इस तरह से मान के चलेंगे तो ये हमारा ये फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में इस फॉर्म में भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, दोनों है सेम चीज। तो हम लोग पहला जो ऊपर दिया है उसको लेकर चलते हैं और प्रूफ करते हैं RHS को लेकर स्टार्ट करके क्वेश्चन। तो RHS हमारा है, RHS अगर देखें तो RHS में क्या है हमारे पास, RHS में x/1 माइनस x, ये टर्म हमारा दिख रहा है कि हर टर्म में कॉमन है, ओके। तो इसे क्या करेंगे, हम इसे बाहर कॉमन ले लेंगे x/1 माइनस x और ब्रैकेट में हमारा यहाँ से बचेगा U1। फिर यहाँ से अगर U1 को भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, चलिए पहले U1 ऐसे रखते हैं, यहाँ पर x/1 माइनस x को बाहर करते ही हमारे पास मिला, यहाँ पर बचा U1, यहाँ से मिला x/1 माइनस x डेल्टा U1। नेक्स्ट स्टेप में मिला x स्क्वायर बाई या x/1 माइनस x का होल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर U1 प्लस 1। हम लोगों ने ये एक टर्म इसलिए बाहर निकाला क्योंकि ये एक टर्म जो है वो हमारा कोई सीरीज बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। यहाँ पर हमारा स्क्वायर टर्म आ रहा है इसका x/1 माइनस x का स्क्वायर टर्म और साथ में डेल्टा जो है उस पर पावर 1 है। इसी तरह यहाँ पर x/1 माइनस x होल क्यूब है लेकिन डेल्टा पे पावर 2 है। तो अगर हम ये टर्म लेके चलते हैं जिसके पावर जो है सीरीज बना है तो हम देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा x/1 माइनस x जो है वो उसकी वजह से सीरीज कोई हमारी नहीं बनी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम U1 को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, x/1 माइनस x, यहाँ से 1, यहाँ से x/1 माइनस x डेल्टा। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट टर्म मिलेगा x/1 माइनस x, यहाँ डेल्टा भी लगा सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस सो ऑन और बाहर ये हमारा आ गया U1, ठीक। ये हम देखा है कि हमारा ब्रैकेट के अंदर फिर ये वाली सीरीज 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली जो सीरीज थी हमारी फिर से यही सीरीज बन रही है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी ये सीरीज फॉर्म लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम ये वाला टर्म यूज करेंगे, ये वाला जो हमारा आइडेंटिटी है इसको यूज करेंगे। तो हमें नेक्स्ट स्टेप जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, x/1 माइनस एक्स, यहाँ पर हमारा हो गया 1 माइनस एक्स डेल्टा बाई 1 माइनस एक्स -1 U1। इसके बाद ये टर्म हम यहाँ ला सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें जो मिलेगा नेक्स्ट वो होगा x/1 माइनस एक्स, पहले से था, यहाँ से मिलेगा 1 माइनस एक्स डेल्टा बाई 1 माइनस एक्स होल इनवर्स U1, ओके। अब ये यहाँ पर जो इनवर्स लगा हुआ है, जब इसे हम हटाते हैं तो क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से x कॉमन करते हैं तो 1 माइनस एक्स कॉमन किया हम लोगों ने, मिलेगा 1 प्लस डेल्टा।
यहाँ से हमें मिल गया 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में बाहर और 1 प्लस डेल्टा, और ये u1 हमारे पास पहले से था। ठीक, ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, और क्या करेंगे हम इसकी जगह शिफ्ट ऑपरेटर ई लगाएंगे इस रिलेशन को यूज करके, क्योंकि हमारे पास जो एलएचएस निकालना है हमें उसमें ये डेल्टा का टर्म नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का टर्म, इसलिए इसको रिप्लेस कर देंगे शिफ्ट ऑपरेटर ई से। तो हमें मिलेगा एक्स, यहाँ पर मिलेगा 1/1 माइनस एक्स शिफ्ट ऑपरेटर ई, और ये हो गया u1। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है वो भी हमारा सीरीज फॉर्म में है, तो यहाँ पर फिर हम सीरीज कौन सी लगाएंगे, ये जो बायनोमियली एक्सपेंड करेंगे हम इसको, और फिर हमें जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो बायनोमियली एक्सपेंड जब करेंगे इस पूरे टर्म को, तो हमें मिलेगा x 1 प्लस एक्स ई प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ई क्यूब, जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला, उससे ये मिला। अब ये जो u1 है इस पर ये सारे ऑपरेटर्स जब ऑपरेट करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा u1 प्लस ई शिफ्ट ऑपरेटर एक बार जब u1 को शिफ्ट करेगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी u2, तो x u2, ये ई स्क्वायर है यानी ये u1 को 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करेगा, यानी नेक्स्ट टर्म हमको मिलेगा u3, और ऐसे ही आगे के टर्म्स मिलेंगे। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा u1x प्लस u2x स्क्वायर प्लस u3x क्यूब एंड सो ऑन, यानी जो आरएचएस हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया, और हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो गया यूजिंग द रिलेशन E इक्वल 1 प्लस डेल्टा। अभी हम लोगों ने E इक्वल 1 प्लस डेल्टा इस रिलेशन की हेल्प से कुछ आइडेंटिटीज प्रूव की। अब क्या करेंगे हम इस रिलेशन की हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक प्रॉब्लम आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, जैसे u0 प्लस u6 की वैल्यू हमको 36 दी हुई है, u1 प्लस u5 की वैल्यू 26, u2 प्लस u4 की वैल्यू 20, और हमें u3 की वैल्यू यहाँ नहीं पता है, तो u3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, यहाँ पर u क्या है, u जो है वो फंक्शन ऑफ x हम मान के चल सकते हैं। ठीक, तो एक तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें 6 वैल्यूज जो है वो दी हुई है u की, 1 2, एक तो u0, u1, u2, u4, u5, u6, ये जो हमारी 6 वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हमें इन 3 इक्वेशन की हेल्प से दी हुई है। तो हम कह सकते हैं 6 पेयर्स हमें पता है x और fx इन दोनों की वैल्यूज के। तो हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमें जितने पेयर ऑफ पॉइंट्स, जितने पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y पता होती है उतनी बार फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट 0 होता है। यहाँ पर भी हमें 6 पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड u इक्वल fx अगर है तो 6 पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड u हमें दी हुई है इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से। यानी अगर हम 6 टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, डेल्टा 6 u0 की वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे हम E इक्वल 1 प्लस डेल्टा, ये जो हमारा रिलेशन है इसकी हेल्प से डेल्टा की जगह लिखेंगे E माइनस 1 टू द पावर 6 u0 इक्वल 0, और इसे एक्सपेंड करेंगे बायनोमियली तो हमें फाइनली u3 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, E6, ठीक, फिर माइनस 6c1 E5 प्लस 6c2 E4 माइनस 6c3 E क्यूब प्लस 6c4 E स्क्वायर माइनस 6c5 E प्लस 1, ये हमें एक्सपेंड करने पे मिलेगा। ये पहले हम लोग जानते हैं कैसे एक्सपेंड करते हैं। अगर x प्लस ए टू द पावर n है हमारा, इसे हम लिखते हैं x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2a स्क्वायर, और ऐसे ही लास्ट में हमारा टर्म आता है a। इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो हमें कुछ ये वैल्यू मिलेगी e माइनस 1 टू द पावर 6 की, यहाँ पर हमारा a की जगह -1 दिया है। इस तरह से एक्सपेंड करने पे हमें ये वैल्यू मिली। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो है इनको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला NCR इक्वल n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहीं पर जब हम 6 वैल्यू देंगे n की, r की वैल्यू 1 और सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी हमें कांस्टेंट नंबर। यही इसमें जब n की जगह 6 और r की जगह 2 रखेंगे तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें 6c2 इसकी वैल्यू भी मिलेगी,
तो हम देखते हैं सॉल्व करने पे हमें, यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। सॉल्व करने पे हमें कुछ इस तरह से वैल्यूज मिलेंगी, e⁻6 माइनस 6 e⁻5 प्लस 15 e⁻4 माइनस 20 e³ प्लस 15 e² माइनस 6 e प्लस 1 और ये लास्ट में हमारे पास u0 है। तो सॉल्व करने पे सारी वैल्यूज, हमारा जो इक्वेशन था वो कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, u0 पर ये सारे शिफ्ट ऑपरेटर्स जब ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 6 टाइम ऑपरेट शिफ्ट करेगा इस वैल्यू को, यानी u6, ये 5 टाइम करेगा यानी 6 u5 हो गया हम लोगों का, ये 4 टाइम शिफ्ट करेगा तो 15 u5 माइनस 20 ये 3 टाइम करेगा तो हो जाएगा हमारा, ये 4 टाइम कर रहा था तो यहाँ पर u4, ये 3 टाइम कर रहा है तो u3, ये 2 टाइम तो प्लस 15 u2, ये एक बार शिफ्ट कर रहा है यानी 6 u1 और यहाँ पर प्लस u0 इक्वल 0। अब हम देखते हैं कि ये u6 वाला टर्म और u0 वाला टर्म, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, u6 प्लस u0, ये दोनों टर्म, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, इन दोनों टर्म को, माइनस 6 बाहर कॉमन करेंगे तो अंदर आएगा u1 प्लस u5। इसके बाद ये 15 वाला टर्म जो दोनों है ये साथ में लेंगे तो मिलेगा प्लस 15 u2 प्लस u4 और बचा एक टर्म हमारा 20 u3 वाला, तो उसको इक्वालिटी के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हो गया 20 u3। अब ये देखिए u6 प्लस u0, ये वैल्यू हमको दी हुई थी 36, तो जो वैल्यूज हमको दी हुई थी उसकी हेल्प से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 36 माइनस 6 इंटू u1 प्लस u5 की वैल्यू 26, फिर है हमारा प्लस 15 u2 प्लस u4 की वैल्यू हमको दी थी 20, तो इंटू 20 इक्वल हो गया 20 u3। सारी वैल्यूज पुट करने पे हमें कुछ इस तरह से मिलेगा और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 20 u3 इक्वल 180। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा u3 इक्वल 9। हमारा जो u3 की वैल्यू हमको निकालनी थी वो निकल गई, u3 की वैल्यू हमारी 9 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या है, हमें कुछ वैल्यूज पहले से दी हुई है, u0, u1, u2, u3 इन सब की वैल्यूज दी हुई है। ये हमारा कुछ इस तरह का फंक्शन है ux इक्वल fx। ठीक, तो हमें इनडायरेक्टली x की वैल्यूज भी दी हुई है, x की वैल्यूज है 0, 1, 2, 3, 4 और फंक्शन की वैल्यूज भी दी हुई है जो क्या है 3, 12, 81, 200, 100 एंड 8। ये वैल्यूज हमको दी है और हमें करना क्या है, निकालना क्या है, डेल्टा 5 u0। तो इसको निकालने का दो तरीका है, एक तो है e इक्वल 1 प्लस डेल्टा रिलेशन की हेल्प से। इसमें क्या करेंगे, हम डेल्टा की जगह लिखेंगे e माइनस 1 और सॉल्व करके फिर वैल्यूज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो पहले ये मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में ये रिलेशन हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेल्टा 5 u0 इक्वल e माइनस 1 टू द पावर 5 u0। इसको फिर एक्सपेंड करेंगे जब हम तो मिलेगा e टू द पावर 5 माइनस 5c1 e4 प्लस 5c2 e3 और ऐसे ही आगे के टर्म हमको मिलते जाएंगे, e स्क्वायर प्लस e, लास्ट में हमको मिलेगा -1 और ये पूरा हमारा हो गया u0। ये ऑपरेटर पूरे ऑपरेट कर रहे हैं u0 पे। अब इन सारे टर्म्स की वैल्यूज हम निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था हम लोगों ने, तो हमें मिलेगा कुछ e5 माइनस 5e4 प्लस 10e³ माइनस 10e स्क्वायर प्लस 5e माइनस 1। पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर, फिफ्थ पावर जब शिफ्ट ऑपरेटर का लगेगा u0 पे तो हमें वैल्यू मिलेगी u5। यहाँ पर 4 टाइम शिफ्ट करेगा तो 5u4, फिर मिलेगा 10u3 माइनस 10u2 प्लस 5u1 माइनस u0। और हमें सारी वैल्यूज पता है, पूरी u5 से लेकर u0 तक की सारी वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दी हुई थी। तो इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू जो हमें निकालनी थी ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पुट करके देखते हैं क्या वैल्यूज आएगी। u5 की जगह हम पुट करेंगे 8 माइनस 5 इंटू u4 की वैल्यू है 100 प्लस 10 इंटू u3 की वैल्यू है हम लोगों की
200 माइनस 10 इंटू U2 की वैल्यू है 81 प्लस 5 U1 की वैल्यू है 12 और लास्ट में माइनस U0 यानी -3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर हमारा जो मिलेगा वो होगा 755। तो ये हमें मिल गया डेल्टा 5 U0 की वैल्यू। ये तो फर्स्ट मेथड था। एक मेथड और है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो पहले जो हमने किया E=1 प्लस डेल्टा जो रिलेशन था उसकी हेल्प से, अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की मेथड से की हेल्प से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसमें क्या करते हैं, पहले कॉलम में हम लोग x की वैल्यूज रखते हैं, सेकंड में u की वैल्यू रखेंगे, u=f(x) हमारा जो है, फिर डेल्टा u, फिर डेल्टा स्क्वायर u, फिर डेल्टा क्यूब u, डेल्टा 4u और लास्ट में हमको निकालना है डेल्टा 5u। सारी वैल्यूज पुट करेंगे और एक के बाद एक फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते जाएंगे। तो पहला जो हमारा x की वैल्यू है, x की वैल्यूज ये बेस पे दी हुई है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये x की वैल्यूज है और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज u की जो है वो है 3, 12, 81, 200, 100 और 8। जब इन दोनों का फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेगा तो 12 माइनस 3 यानी 9। यहाँ से फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो 81 माइनस 12 यानी 69। यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेगा तो 200 माइनस 81 यानी हमारी वैल्यू आएगी 119। फिर यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेगा -100। ये हम लोग पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं कैसे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। ये आ गया। अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो 69 माइनस 9 यानी 60। यहाँ से इन दोनों टर्म से हमको मिलेगा 50। इन दोनों टर्म की हेल्प से मिलेगा -219 और -92 माइनस 100 करेंगे तो वैल्यू। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो 50 माइनस 60 यानी -10। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -269। इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 227। ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस यानी दिस वैल्यू -10 तो हमें मिलेगा -259 और यहाँ से इन दोनों की हेल्प से हमें मिलेगा 496। और फाइनली फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो 496 माइनस 259 यानी 755। तो इस तरह से भी हम लोगों ने देखा दोनों मेथड से ही सेम रिजल्ट मिला, यानी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। दोनों में से कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में देता है कि फाइंड दिस विदाउट यूजिंग द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ध्यान देना होगा कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है लिख देता है साथ में कि फाइंड दिस विदाउट यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो उस केस में आप ये जो पहला मेथड था E-15U0 = 0 जो हम लोगों ने लगाया था उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है उसे मैं लिख देती हूँ। आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके खुद से चेक करेंगे कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आंसर बाद में मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, लेकिन एक तरीका है खुद से चेक करने का कि आप दोनों मेथड अप्लाई करिए और उसको देखिए कि वो दोनों मेथड से आंसर सेम अगर आ रहा है तो यानी आपने सही किया। यहाँ पर है U0 = 2, U1 = 5, U2 = 12, U3 = 20, U4 = 30। देन फाइंड डेल्टा 4 U0 ये निकालना है। तो दोनों मेथड अप्लाई करिएगा। पहले E=1 प्लस डेल्टा वाला जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से सॉल्व करिएगा। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की हेल्प से सॉल्व करिएगा और आंसर मैच करिएगा, दोनों का आंसर सेम है या नहीं। वैसे ये क्वेश्चन जो 2016 में विद्यापीठ में आया था, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, उसमें इसके संग लिखा हुआ था विदाउट यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, विदाउट यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो जब ऐसा कुछ लिखा हो तो उस केस में आप एक रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि हम इस मेथड को नहीं अप्लाई कर सकते और केवल इस मेथड से, इस रिलेशन की हेल्प से ही हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर कहीं किसी स्टेप पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में। थैंक यू।